नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी किया गया था। आज पेशी की तारीख थी, पर बड़ी अपडेट आपको ये बता रहे हैं कि आज भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से वही सेम कहना है कि मामला जब कोर्ट में है तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। 16 मार्च की तारीख तय की गई है, तब तक ईडी इंतजार करे, बार बार समन पर समन ना भेजे। और एक नया बयान सामने आया है। इस बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन एकजुट है, हम डरेंगे नहीं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है और केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि केजरीवाल किसी से डरते नहीं है। तो इसी पे तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बार फिर से केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, अब क्या बहाना बना रहे हैं? देखिए, केजरीवाल को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि केजरीवाल लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और एक एजेंसी को गफलत में डालने के लिए तमाम तरह की बातें वो करते चले आ रहे हैं। आज उन्होंने नई बात कह दी कि हम तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमें तंग करना बंद करो। कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ वो हाथ मिलाया, वो इसीलिए मिलाया कि वो ये चाहता है कि इसके इस पाप में तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो साथ दे दे। अब पहले समन्स के ऊपर बात करते हैं, फिर केजरीवाल की राजनीति के ऊपर बात करूंगा। समन जो भेजा जा रहा है वो लीगल है या इलीगल है, ये केजरीवाल जज कब से बन गया? आपने फिर कह दिया भाई इलीगल है, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाकर के आप फैसला करवा करके ले आओ कि भाई इलीगल है। तब तो बात समझ में आती, तब आपकी बात मानी भी जाएगी कि नहीं भाई कोर्ट ने भी कह दिया। आप सारे सिस्टम को यू आर टेकिंग फॉर अ रोल, आप जो है हर चीज में आप झूठ बोल रहे हो। कोर्ट के अंदर क्या ये तय होना है कि ईडी का समन्स लीगल है या इलीगल है? लेकिन अभी आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, मतलब 16 मार्च तक आप चुप रहिए, कुछ मत भेजिए। देखिए, अगर कोर्ट का इंतजार कीजिए तो पहला जो आपने बहाना बनाया कि हम तो आना चाह रहे थे कोर्ट के अंदर, लेकिन अचानक से आ गया बजट सेशन, अचानक से जो है वो भाई अचानक से नहीं आया, आप लेकर के आए और आप वो भी काम नहीं कर रहे। भाई क्यों अब तक आपने बजट पेश नहीं किया? तो खैर, दो चीजें जो समझने की है। केजरीवाल इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे वो गया ईडी के सामने प्रस्तुत होगा और हथकड़ियां लगेगी, इसको तिहाड़ जाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी समस्या जिसका सलूशन केजरीवाल के पास नहीं है। क्यों नहीं है? 3-4 चीजें जो साफ साफ है। ये शराब घोटाला क्या है? शराब घोटाला बहुत ही ओपन एंड शट केस है कि एक एक्साइज पॉलिसी चल रही थी, आपने बदल दिया, सरकार ने बदला, आपको बताना पड़ेगा आपने क्यों बदला। और जब चोरी पकड़ी गई, आपने उस पॉलिसी को आपने विड्रॉ कर लिया, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने इस पॉलिसी को विड्रॉ क्यों किया। तीसरी चीज, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जो नया कानून आप लेकर के आए वो किसके कहने पे लेकर के आए, किसका आदेश जो है वो लागू किया गया। इसमें केजरीवाल फंसेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्साइज सेक्रेटरी है उसने साफ साफ कह दिया कि ये ना तो केजरीवाल, ना तो सिसोदिया, ना ही संजय सिंह, ये दरअसल पूरा का पूरा खेल केजरीवाल का था। केजरीवाल ने हमें घर बुलाया, जहाँ पे मनीष सिसोदिया भी मौजूद था और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, और केजरीवाल ने अपने हाथों से हमें वो फाइल दी और ये कहा कि बस कानून बना लो। अब तीसरी चीज़, ईडी के पास वो तमाम सबूत हैं कि जिस तरह से जो चैट्स आए हैं, जो वीडियो कॉल्स आए हैं, उसमें केजरीवाल का साफ साफ इन्वॉल्वमेंट है। वो इससे बच नहीं सकता, डिजिटल एविडेंस से आप बच नहीं सकते। ईडी के पास यह भी सबूत है कि आप संजय सिंह के घर पे शराब माफियाओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। भाई क्यों मुलाकात कर रहे थे? चीफ मिनिस्टर हो, किसी से मिलना है, अपने दफ्तर बुलाओ, दफ्तर बुलाओगे, घर बुलाओगे, वहाँ एंट्री होगी कि कौन आ रहा है, कौन मिलने जा रहा है। इसलिए आप चतुर चालाक, दुनिया के सबसे अक्लमंद, आपने अपने एक सांसद के घर को चुना कि जहां कोई एंट्री नहीं होगी,
जहां ये मालूम नहीं चलेगा भाई आप किससे मिल रहे हो। हालांकि आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है, फैसला आना है, जिसको लेकर पूरी उम्मीद है कि कोई राहत नहीं मिलेगी। देखिए कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये लोग दे हैव बीन कॉट नेकेड। और ये केजरीवाल आज कह रहा है कि भाई हम इंडिया गठबंधन के साथ है, हमें डराने की। लेकिन अब तक केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान नहीं आया कि हम विपक्षी गठबंधन के साथ हैं। अभी हाल ही में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है दिल्ली में, अब ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में हम मजबूती के साथ खड़े हैं, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बड़ा अच्छा काम किया आपने। यही सोनिया गांधी जिसके तलवे आप चाट रहे हो, कुछ दिन पहले आप भाषण दे रहे थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 सेकंड में स्कैम का खुलासा हो जाएगा। आप सोनिया गांधी को क्यों गिरफ्तार नहीं करते? आप यही लालू यादव तो तेजस्वी यादव तो तमाम तरह के लोगों के, शरद पवार, कांग्रेस के तमाम लीडर्स को आप कहते थे कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट लोग हैं, लिस्ट निकाला करते थे, सबको कहते थे कि भाई आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो। यही कहता था ना ये केजरीवाल। तो ये झूठा व्यक्ति है, इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए झूठ बोलने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर इसको ज़रा सा भी शक होता, ज़रा सा भी आश्वासन होता कि शराब घोटाले में वो जेल नहीं जाएगा, वो कभी गठबंधन के लिए जाता ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा शातिर किस्म का राजनीतिज्ञ है। ये इसे समझ में आ रहा है कि अगर मैं जेल चला गया कोई समर्थन में नहीं आएगा, लोग कहेंगे अच्छा हुआ जेल चला गया। ये भी साथ साथ में अभी तो लोग नजर आ रहे हैं, साथ में इंडी गठबंधन, और इसीलिए वो इंडी गठबंधन का नाम ले रहा है ताकि अगर वो जेल चला जाए तो इसकी तस्वीर निकाल करके वो लोग दिखाएं कि देखिए। क्या ऐसा होगा, क्योंकि अब तक इंडी गठबंधन के का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जिसकी तरफ से ये बयान सामने आया हो कि केजरीवाल को ईडी समन जो कर रही है बार बार वो गैर कानूनी है, या केजरीवाल के समर्थन में तो अभी तक कोई बयान आया ही। देखिए जिस कांग्रेस पार्टी के साथ इसने अलायंस की, वो कांग्रेस पार्टी 2 सप्ताह पहले तक कह रही थी कि अलायंस अपनी जगह पे है, लेकिन शराब घोटाले में तो इसने चोरी की है। भाई आप देखिए, अभी आप कह रहे हो कि मजबूती के साथ खड़े हैं, अभी पंजाब में कैंपेन होगा जहां ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा है, एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हैं। वहां के तमाम लीडर्स ये कहेंगे कि ये शराबी है, मुख्यमंत्री मान वो शराबी है, और शराब का वो घोटालेबाज जो है इसका बॉस है केजरीवाल है। ये पंजाब के चुनाव में ये कांग्रेसी कहेंगे, जिसके साथ ये कह रहा है कि मैं बहुत मजबूती के साथ खड़ा हूं। ये सिंपल है कि ये विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहा है। गिरफ्तार इसको होना है। ईडी का अगला जो स्टेप है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या माना जाए, ईडी फौरन 8वां समन भेजेगी? देखिए 8 समन भेजेगी, 8वां समन भेजेगी, और मुझे लगता है कि 8वां समन वो आखिरी समन होगा, क्योंकि अब ये जो पूरा जब इनका जो कहते हैं ना भाई फाइल जो है वो पूरा भर चुका है इनके कारनामों से। इनके पास सवालों का जवाब नहीं है। क्या ये कहता है कि भाई जाकर के, भाई तुम कह रहे हो कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, यही बात जाकर के आप ईडी में जाकर के बोलो, यही बात जाकर के ईडी को बोलो, यही बात जाकर के बोलो अपने चेले चपाटी जो जेल के अंदर में है, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को क्यों नहीं बेल मिल रहा? जब घोटाला हुआ ही नहीं तो तुम्हारा विजय नायर क्यों जेल के अंदर में है, तुम्हारा मनीष सिसोदिया क्यों जेल के अंदर में है, संजय सिंह क्यों? तो ये देखिए लटकाने भटकाने की बात है। मीडिया वालों के साथ इसकी अच्छे ताल्लुकात है। पंजाब का ऐड चलता है, दिल्ली का ऐड चलता है, टीवी वाले, अखबार वाले, वो माल के चक्कर में कोई इसके ऊपर सवाल खड़े नहीं करता है। अदरवाइज कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता दिल्ली में और इस तरह से मीडिया के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो ये कब का दुनिया के सामने जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो गया होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। समन को स्किप करना केजरीवाल की बड़ी गलती हो। देखिए गलती ही नहीं, गलती तो हो चुकी, अब सिर्फ ये तय करना है कि भाई वो कितने समन्स को वो स्किप करता है। फॉर्मूला क्या है? जो जितना ज़्यादा समन स्किप करेगा उतना लंबा तिहाड़ जेल के अंदर समय बिताएगा। आप यू मार्क माय वर्ड, ये एक बार जेल गया
तो 2-3 साल तक ये बाहर नहीं निकल पाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो हेमंत सोरेन भी ईडी के समन को बार बार स्किप कर रहे थे। 10वां समन जब उन्हें भेजा गया था उसके बाद ईडी को उन्होंने वक्त दिया। ईडी खुद हेमंत सोरेन के घर पे गई थी, उनसे पूछताछ कर उसको गिरफ्तार करके लेके चली गई और हेमंत सोरेन अभी जेल में है। सुनवाई तो होती है लेकिन राहत कोई नहीं मिल रही है और वही ठीक हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईडी की तरफ से केजरीवाल को बार बार समन्स पे समन्स भेजे जा रहे हैं और केजरीवाल बार बार समन को स्किप कर रहे हैं और ये स्किप करना केजरीवाल की बहुत बड़ी गलती होगी। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है। ईडी के पास, जांच एजेंसियों के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत है। ईडी 8वां समन भी भेजेगी, कोर्ट पे भी मामला है और बड़े एक्शन के साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी संभव है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।